इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री हनुमान जी महाराज पर सुग्रीव को विश्वास है। मनुष्य के जीवन में कोई एक ऐसा केंद्र बिंदु होना चाहिए जिस पर उसकी अगाध श्रद्धा हो। एक हाँ तो हाँ, ना तो ना। सुग्रीव जी को अपने पर भरोसा नहीं है, श्री हनुमान जी पर भरोसा है। श्री हनुमान जी पर भरोसा होने के कारण ही सुग्रीव जी को राम जी मिल गए। क्योंकि इस कथा के प्रधान यजमान श्री हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया ऐसा भाव सिद्ध है। भगवान माँ भगवती का चरित्र श्री हनुमान जी खूब प्रेम से सुनते हैं। मैं उन्हीं प्रसंगों को सुनाऊंगा। श्री हनुमान जी महाराज निमित्त बने, सुग्रीव जी से मैत्री हुई। मैत्री चले इसके लिए अनिवार्य है कि दोनों एक दूसरे के स्वभाव से परिचित हो जाएं। स्वभाव समझ में आ जाए तो व्यवहार करना सरल होता है। कागभूषणी जी कहते हैं, अस स्वभाव कहीं सुन उन देखे कहीं खगेश रघुपति सम हे पक्षीराज, अस स्वभाव कस जैसा राम जी का है। न मैंने कहीं सुना है न देखा है। प्रभु अपने नीचौ आदरहि। भगवान का जो समर्थक है उसका तो कल्याण होता ही है, भगवान का जो विरोधी है भगवान उसका भी मंगल कर देता है। ऐसा स्वभाव, ऐसा मधुर स्वभाव प्रभु का है। जो निंदा करता है भगवान उसका भी मंगल करते हैं, जो खाने दौड़ता है उसको भी सदगति प्रदान कर देते हैं। भगवान रुष्ट नहीं होते किसी से। और ये सदैव स्मरण रखना चाहिए, श्रेष्ठ को रुष्ट नहीं होना चाहिए। जो रुष्ट हो रहा है उसका श्रेष्ठत्व कलंकित होता है। भगवान रुष्ट नहीं होता। अहमिति अभिमाना जीव धर्म है। सुग्रीव जी महाराज अपने परिवार के बारे में जो कुछ भी बता गए भगवान ने सब सुन लिया। परंतु भगवान यह समझ लिए कि सुग्रीव जी जो बता रहे हैं उस समय
सत्य क्या है और असत्य क्या है। फिर भी जिस व्यक्ति से अपना कुछ भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, उसके प्रति ममता रखना सबका स्वभाव बन जाता है। एक बार एक प्रश्न आया, भगवान के आवेशावतार भगवान परशुराम क्षत्रियहीन एक बार नहीं 21 बार धरा को किए, परंतु क्या भगवान परशुराम को दशानन नहीं दिखा? बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जय लंपट पर धन पर धारा, जय जय देश धेन द्विज पावे, गांव नगरपुर आग लगावे। अरे ये नहीं दिखा, नहीं। स्वभावतः सरकार भी ब्रह्म कुल में थे, वो भी ब्रह्म कुल में था, तो उसके 100 अपराध क्षमा है। जेहिते कछु कहीं लगाव है, तो उसके अपराध को जय जय हरे राम। भगवान ने सब सुन लिया सुग्रीव जी की, और मित्र धर्म सुनाया। निज दुख रज निज दुख गिरी, संबरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरो समान, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, जाके असीमति सहज नयाई, ते सठ कत हठि करत मिताई, जाके अपना पर्वत के बराबर दुख हो तो रज के बराबर जाने, और मित्र का रज के बराबर कणिका के बराबर दुख हो तो पहाड़ इतना मानकर साथ खड़ा रहे। सहज ही जिसकी मति की गति ऐसी नहीं है वो सठ है। ऐसा जीव मित्रता करता ही क्यों है? हमारे आपके जीवन में 6 प्रकार के विकार हैं। कामनाएं बहुत हैं, क्रोध बहुत है, अहम बहुत है, लोभ बहुत है, मोह बहुत है, मत्सर बहुत है। हम आप में से कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे में 6 में से एकौ नहीं है। ये सभी विकार थोड़े बहुत मात्रा में सबके है सबनी। अब विकार से ही ये शरीर जन्मा है।
माता पिता के शरीर में जो तेज विकार स्वरूप जो तेज होता है, उसी से जगत के जीव की उत्पत्ति है। भगवान की उत्पत्ति विकार से नहीं है, इसलिए वो विकार गत हैं, विकार रहित है। भगवान में कोई विकार नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ जन्म कर्म च में दिव्यम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रभु से, चिदानंदमय देह तुम्हारी। हम आप विकार से बने हैं, विकारमय हैं, इसलिए ये विकार सब में रहेंगे। निर्विकारी कोई हो, इसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। हम जब जान जाते हैं तो जाड़े का समय आने वाला है, तो अक्टूबर में अपने वस्त्र को उसी प्रकार पहनना प्रारंभ करते हैं। बरसात होगी, घर से बाहर निकलते समय कांख में छतरी दबा के निकलते हैं। स्कूटर वाले लोग वर्षा ऋतु में चलने के पहले सबसे पहले कहते, अरे मेरी रेनकोट देना, पानी तो नहीं बरस रहा। रास्ते में शुरू हो गया तब आदमी स्कूटर में बाइक में रख लेता है। हम आप जब जानते हैं कि हमारा आपका जन्म ही विकार से हुआ है, हमारे में विकार है ही, तो 6 विकार को लेकर माथा पीटते रहना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमारे आप में सब में है। श्रोता में है ऐसा नहीं, कथावाचकों में है, यजमानों में है, बाबूजी में है। कोई रहित हो तो बताइएगा। किसी में किसी का आधिक्य है, किसी में किसी का आधिक्य, कमो बेश सब में है। कई लोग कहते हैं हमने तो क्रोध पर बस कर लिया है। दूध जब जामन डालने के बाद दही के रूप में बदलता है तो दूध कहता है क्या कि देखा हम दही बन गए। पता नहीं रहता है कि हम दही बन गए, देखा हम दूध थे दही बन गए। एकदम अचानक किसी क्षण में परिवर्तन होता है अंतस्थ प्रक्रिया से। जैसे जैसे हमारा एक एक विकार शमन होगा, हमको पता चले न चले, सबको पता चलेगा। जीतने का दंभ कदापि नहीं करना है, ये संभव नहीं है। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।